हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ों के नाम बताऊंगी जिससे आप लोग कभी भी बीमार होंगे ही नहीं, और अगर बीमार हैं तो आपकी बीमारी हो जाएंगी बिल्कुल ही ख़त्म। आप लोग ये सोचेंगे कि हम आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गए थे, हम लोगों ने मेडिसिन कब खाई थी। बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा कंधे में, कमर में दर्द रहता है, या खाना खाने के बाद अफारा आ जाता है, मांसपेशियों में, मसल्स में पेन रहता है? आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी-कभी पिंडलियों में भी दर्द शुरू हो जाता है, या जो पैर के पीछे नसें हैं उनका गुच्छा बन जाता है, या अगर कभी नस दब रही हो या नर्व पेन है या नसों से संबंधित कोई भी समस्या अगर आप लोगों को है, तब नसों पर दबाव बढ़ रहा है, या फिर आप लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इन तीनों चीज़ों में से पहली चीज़ है ये मेथी दाना। अगर आप लोग मेथी दाने का यूज़ करते हैं तब आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से पता होगा कि मेथी दाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन सर्दियों में और गर्मियों में दोनों ही टाइम में इसका प्रयोग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। सर्दियों में हम इसे पाउडर फॉर्म में भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसको गर्मियों में भिगोकर ही खाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गर्मी है वो पानी में आ जाती है और इसके गुण हैं वो भी पानी में आ जाते हैं। तो इसलिए मेथी को हमेशा गर्मियों में भिगोकर ही खाना चाहिए और मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना चाहिए। जब आप इसको चबा कर खाते हैं तब मुंह में लार बनती है और ये लार हमारे शरीर में जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अम्लीय जो क्रियाएं हैं वो कम हो जाती हैं और जो क्षारीय प्रक्रियाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे हमें दर्द की परेशानी कम होने लगती है। अगर आप लोगों की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका खून गंदा है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में वात प्रकृति बढ़ रही है या कफ प्रकृति बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको मोटापा भी आने लगता है और कम काम करने के बावजूद भी आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होती है, या सांस लेने में परेशानी है, तब भी आपको मेथी दाने का प्रयोग करना है। अब आती है दूसरी चीज़ की बात। ये दूसरी चीज़ भी आपको किचन में ही मिलेगी, और वो दूसरी चीज़ क्या है? जब आप दोपहर के समय खाना खाते हैं यानी लंच टाइम में आप लोगों को इसका प्रयोग करना है, यानी अजवाइन का प्रयोग करना है। कैसे करना है? आप अजवाइन का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं। चाहे तो आप जो सब्जी खा रहे हैं उस सब्जी में एक चुटकी अजवाइन ऐसे ही डाल लीजिए, या आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो लस्सी आप लेते हैं उस लस्सी में एक चुटकी अजवाइन डाल लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो गैस बनती है, अफारा आता है, या पाचन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आप लोगों को हो गई है तो उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। वात भी अगर आपके शरीर में बन रही है तो अजवाइन के प्रयोग से वो वात भी खत्म हो जाएगी। अब वो जो तीसरी चीज़ है वो है ये चूना। जी हाँ, ऐसा कहा गया है कि जो चूना है वो एक ऐसा मिनरल है, यदि आप लोग इसका सेवन करते रहें तब आपको पूरी ज़िंदगी कभी भी कैल्शियम की कमी महसूस नहीं होगी, या कैल्शियम की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। जितने भी हड्डियों से रिलेटेड रोग हैं सब कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, और अगर आपके शरीर में खून नहीं बनता है या फिर खून की कमी है तब भी वो इसी कारण से होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है वो चाहे अपने खाने में कितने भी अच्छा आहार ले लें, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ले लें, लेकिन फिर भी उनके शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि जब तक शरीर में आयरन नहीं होगा तब तक वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप तिल का सेवन कर सकते हैं, या फिर अपने खाने के जरिए भी आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन 35 साल के बाद इस कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ और ऐड ऑन करना होगा, और वो है चूना।
क्योंकि चूने की जो मात्रा है वो कितनी लेनी है, वो लेनी है आपको सिर्फ एक गेहूं के दाने के बराबर। और कैसे लेनी है, आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि जिनको किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो इस चूने का प्रयोग ना करें। बाकी किसी भी रूप में कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है और इजीली कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है या किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तब आप उसको ये चूना दे सकते हैं। अब ये चूना किसको कैसे देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप उसे दही में या पानी में घोल करके चूना दे दीजिए। अगर आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है तो गन्ने के जूस में आप एक कनक के दाने के बराबर चूना मिलाइए और दे दीजिए। कैल्शियम की कमी अगर शरीर में है तो दही में चूना मिला करके दे दीजिए। और अगर आप लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो गाजर के जूस में इस चूने को मिला करके दे दीजिए। अगर नॉर्मली आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो सब्जी में या दालों में मिला करके आप इसे खा सकते हैं। और अगर आप लोगों के शरीर में खून की कमी है तो आप अनार जूस में ये कनक के दाने के बराबर मिला करके दे सकते हैं। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये चूना आप लोगों को दूध में मिला करके नहीं लेना है। इससे आप लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दूध में मिला करके नहीं लेना है चूना, और गेहूं के दाने से ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं लेनी है एक दिन भी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं बता देती हूँ। मेथी दाना आपको गर्मियों में 1/4 चम्मच लेनी है, रात को भिगो देना है, सवेरे उसका पानी पी लेना है और मेथी को चबा चबा कर खा लेना है। दूसरी चीज़ है अजवाइन। अजवाइन आपको दोपहर के समय यूज़ करनी है, भूननी नहीं है, कच्ची अजवाइन यूज़ करनी है। और चूना आपको दिन में कभी भी ले लेना है। इससे आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना वात, पित्त और कफ, इन तीनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी।